मॉर्निंग पीपल्स, देखो क्या नज़ारा है। इतनी धुंध है कि कुछ आजू बाजू का दिख भी नहीं रहा है। फॉग लाइट लगाने के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा है, सब पीला पीला नज़र आ रहा है। और पीला पीला से मुझे याद आया कि मैं मॉर्निंग में वीडियोस इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि ये जो रास्ता है ना, यहाँ पर सुबह सुबह लोग उद्घाटन करते हैं। और आप समझ गए होंगे कि मैं किस उद्घाटन की बात कर रही हूँ। अरे यार, गवर्नमेंट ने तुम्हें घर में वॉशरूम दिया है तो कम से कम वॉशरूम का यूज़ तो करो यार। रास्ते के बगल में कौन सुबह सुबह शुरू हो जाता है। उनको तो शर्म आए या ना आए यार, हमें ट्रैवल करने में शर्म आती है। ऊपर से सबके सब औरतें जेंट्स सब जगह बैठ जाते हैं। मेरे को इतना इरिटेशन लगता है ना, इसलिए मैं सुबह का ब्लॉग बनाती नहीं हूँ। और थैंक गॉड कि फॉग की वजह से आज सुबह सुबह कुछ दर्शन नहीं हुआ है, नहीं तो सुबह सुबह ही मूड ख़राब हो जाता है कि तुम ट्रैवल में निकल रहे हो और इनके दर्शन हो। अरे यार, तुम घर को तो यूज़ कर सकते हो अपना, या घर के अंदर वॉशरूम है या वॉशरूम बनवाओ। एटलीस्ट दूसरों को तो अनकंफर्टेबल मत करो। छोड़ो ये सब बातें, सबका अपना अपना जीने का तरीका है। तो हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। आज इतना ज़्यादा धुंध था कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें सुबह के 4:30 या 4 बजे निकलना था, बट मेरे लेट कर देने की वजह से हम लोग 6 बजे दिन के निकले। लेकिन फिर भी इतना धुंध था, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि धुंध इतना ज़्यादा होगा। हमने नॉर्मल ही ठंड समझा था कि हाँ फॉग वॉग होगा थोड़ा बहुत, इतना नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग निकले, हमें निकलते निकलते 6 बज गया। 6 बजे हमारे घर की तरफ तो धुंध नहीं था, बट जैसे ही हम रास्ते में आए इतना ज़्यादा धुंध कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमें ट्रैवल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई क्योंकि आजू बाजू से कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला थोड़ा धीरे धीरे चलाए, वो भी धीरे धीरे ही चला रहा था। अब फॉग में तो कुछ दिख नहीं रहा था, बट जैसे ही फॉग थोड़ा कम हो रहा था वहाँ पे हमारी थोड़ी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दे रहे थे हम लोग, मतलब मेरे हस्बैंड। और यही है ट्रैवल। और इस वीडियो बनाने के चक्कर में मेरी बहुत ज़्यादा बैंड बजी है। मेरा हाथ पूरा सुन्न हो गया था, लेकिन कंटेंट के लिए इतना तो थोड़ा सा करना ही पड़ता है, तो इस वजह से मुझे बार बार ग्लव्स निकाल के वीडियोस बनाना पड़ रहा था। और इतना ठंड था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस ट्रैवल में इतना ज़्यादा ठंड लगेगा मुझे। नहीं तो बाकी ट्रैवल में ठंड लगता था, बट इतना नहीं लगता था कि ज़्यादा ही असर हो। लेकिन इस बार का बहुत ज़्यादा था, ऊपर से फॉग भी था तो ज़्यादा ही हो गया। और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैं थोड़े से ब्लॉग बना दे रही थी और ग्लव्स में हाथ रख दे रही थी। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा सुन्न हो गया था। आगे की वीडियोस में आपको जैसे पता चल जाएगा, यहाँ पर मेरे हाथों की बैंड बज गई थी। और मैंने अपने सेल्फ़ी वाले वीडियो में ये कहा है, जैसे कि आप आगे सुन सकते हैं। ये हम अपना सामान चेक कर रहे थे कि सब ठीक से लगा है या नहीं लगा है। मुझे कंटेंट मिल गया तो मैं आजू बाजू वीडियोस बनाने लग गई, और मेरे हस्बैंड अपना सामान वगैरह चेक करने लग गए। सब कुछ ठीक है बाइक वगैरह में। ठंड से हालत ख़राब हो गया, क्या बोलूँ। मेरा वाइबर इतना ढीला हो गया है, मुझे दिखाई देता है, क्या बोलूँ। ऊपर से मेरा नेकेड हाथ, इसके चक्कर में ओस की बूंदे ड्रेसेस में चिपक गए थे, जिसके वजह से हमारा ड्रेस पूरा का पूरा गीला गीला लग रहा था, बट अंदर से सूखा ही था। अब धुंध के वजह से सारी ओस हमारे ऊपर ही गिर रही थी, तो कपड़े बाहर से गीले 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 लग गए थे। फिर हम लोग हाईवे में आए तो देखा हाईवे का भी यही बुरा हाल था। जैसे कि पिछले रास्ते में भी, मतलब पीछे जो हम रास्ते छोड़ के आ रखे थे वहाँ पर भी बहुत धुंध था, लेकिन वहाँ पर मेरे में हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा सुन्न हो गया था, तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कंटेंट बना सकूं। तो मैं यहाँ पर जैसे जैसे करके मैंने अपना हाथ गर्म किया और फिर से फ़ोन निकाल के ये वीडियोस बनाने लगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल भी मतलब धूप के तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। पूरा रास्ता फॉग 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 से था।
मैं तो बस बोल रही थी कि धूप थोड़ा निकल जाए, थोड़ा दिखे कुछ। इतना अनकंफर्टेबल हो रहे थे हम लोग। मेरे हस्बैंड तो बाइक चला रहा था, अब मैं उससे तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी क्योंकि कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा था, गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है कहाँ से जा रही है। मैं तो परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा कि यार धूप तो निकल जाए एटलीस्ट, कि दिखे कुछ तो। बंद है ये रहा पेट्रोल पंप। कैसे ट्रैवल करेंगे, हालत ख़राब हो गई है। कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। पूरा धुंध, क्या बोलूँ मैं, हालत ख़राब। कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। पूरे गाड़ियाँ गायब हो जा रही हैं। गाड़ियाँ पूरी ये देखो मेरी सीट नया लगाया है, बैंड बज गई है। पूरा पीला पड़ गया है ठंड से। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, पूड़ी और मटर की सब्जी। फाइनली दिख रहा है धूप और ये सब भी दिख रहा है। वहाँ पर हम खाने गए थे, वहाँ पर आए दिन बिल्कुल नहीं था, लेकिन भूख लगी थी, खाना पड़ा। ये रहा बेर निकल रहे हैं। मुझे तो बेर पसंद है बहुत, लेकिन अभी ये छोटे छोटे हैं। देखो ये रहा फाइनली धूप। कुछ तो रोशनी पड़ रही है, कुछ धूप पड़ रहा है, नहीं तो पूरा हालत बेहाल हो गया था हमारा। ये रहा नया सीट, और धुंध में तो मेरी फटके इस बबल में जितने नंबर से उतने हो गए थे। मेरी हेलमेट की हाल क्या हो गया धूल मिट्टी से। ये देखो मेरे हस्बैंड की हेलमेट का भी यही हाल हो गया। बैग वैग सब धूल मिट्टी। मंदिर मठ। चलो इन रास्ते के नज़ारे देखते देखते मेरी एक कॉमेडी थी। इसी वीडियो के अंदर मैंने अपना नया सीट जो दिखाया था, उस वक्त हमें वापस से बैठ के ट्रैवल करना था बाइक में, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि मुझसे सीट में चढ़ा नहीं जा रहा था। मेरे जो राइडिंग पैंट है उसमें मतलब नी गार्ड की वजह से मुझसे नहीं हो पा रहा था बैठना, क्योंकि जो मैंने शूज़ लिए हैं, जो बूट्स हैं मेरे, वो भी मेरे नी तक पहुँच रहे हैं और नी गार्ड भी मेरे पैंट में लगी हुई है, जिसकी वजह से जब वो दोनों जॉइंट होते तो मेरा घुटना बैंड नहीं हो पाता है। और बाइक में चढ़ने के लिए तो घुटना बैंड करना ज़रूरी है,
और मेरा घुटना बैंड हो नहीं रहा था और मैं चढ़ नहीं पा रही थी। मेरा हस्बैंड मेरे को लेकर फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि मैं 3-4 बार बाइक में चढ़ी और फिर उतरी, फिर मुझे मजबूरी में जैसे तैसे करके चढ़ना पड़ा। और मेरी मैक्सिमम प्रॉब्लम यही होती है कि मैं चढ़ ही नहीं पाती हूँ, तो मेरे को जैसे तैसे जुगाड़ मार के चढ़ना पड़ता है। जैसे मैंने रील्स में अपलोड किया था, मैं उसी तरीके से ही चढ़ती हूँ। और टब बॉक्स वगैरह और साइड में बैग होने की वजह से वैसे ही चढ़ सकते हैं। बाकी और सबका अलग अलग तरीका है चढ़ने का, वो तो मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये जो मार्केट दिख रहा है आपको, इस मार्केट में हम शॉपिंग करने के लिए आते हैं, मैं, मेरी सास और मेरी सास की फ्रेंड्स वगैरह। जब मैं यहाँ पर आती हूँ तभी जाती हूँ, नहीं तो मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करती हूँ मैक्सिमम, क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ ज़्यादा और मेरे को साड़ी लेने के लिए ही लेके आते हैं यहाँ पर। और मुझे साड़ी की इतनी नॉलेज है भी नहीं, तो मेरी सास और आंटियाँ मिलकर मेरे लिए साड़ियाँ पसंद कर देती हैं और मैं उसको वेयर कर लेती हूँ। सच बताऊँ तो मुझे साड़ी पहननी ठीक से आती भी नहीं है। हल्की वल्की अगर कॉटन वॉटन हो जाती है, या पता नहीं शिफॉन की या क्या बोलते हैं उसको, वो वाली साड़ी हो जाती है, तो उसको मैं एडजस्ट करके जैसे तैसे पहन लेती हूँ। नहीं तो मैक्सिमम मेरी सास या मेरी मम्मी ही मुझे साड़ियाँ पहनाती हैं, क्योंकि मेरे मायके में मुझे कभी भी साड़ियाँ पहनना अलाउड ही नहीं किया गया। मेरे घर वाले यही बोलते थे कि तुझसे तो चला नहीं जाता है ढंग से, साड़ी पहन के क्या चलेगी, क्योंकि मेरा हमेशा इधर उधर गिरने पड़ने का काम है। होता है ना थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का इंसान, जो कभी टिकता नहीं है एक जगह, उछल कूद करते रहना है, उस टाइप की हूँ मैं। तो इसलिए इधर उधर गिरती पड़ती रहती हूँ मैं हर जगह। तो इसलिए मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू बस ड्रेसेस ही पहन, साड़ी तुझसे संभली जाएगी नहीं और तू कहाँ गिरेगी, कहाँ चोट लगवाएगी अपने आप को। तो इसलिए मेरे घर वाले मना करते थे साड़ी पहनने के लिए। लेकिन शादी होने के बाद तो मजबूरन पहनना पड़ ही रहा है मुझे, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि पहन के ही रखो पूरे टाइम, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभी फंक्शन के टाइम में या फिर ससुराल वगैरह में पहनना पड़ जाता है, लेकिन ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम्हें पहनना ही पड़ेगा, हमारे में ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे कि आप ये रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर हमेशा धूल मिट्टी रहती है। यहाँ पर ट्रक्स वगैरह का जाना आना लगा रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर रास्ता बन रहा है, तो ये बुलडोज़र वगैरह यहाँ पर खड़े हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ट्रक्स नहीं हैं। मैंने प्रीवियस में वीडियो बना रखे हैं, वो भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, उसमें आप देख लेना। यहाँ पे इतने ट्रक्स रहते हैं, इतने ट्रक्स रहते हैं कि चलने का भी रास्ता नहीं है यहाँ पर। मतलब लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम इतने ट्रक्स देखे हैं। ट्रक्स तो देखे हैं मैंने, लेकिन इतने ट्रक्स नहीं देखे कि देखते ही रहो, 2-3 किलोमीटर दूर तक बस ट्रक्स ही ट्रक्स मिलते रहेंगे। यार अब मैं क्या बोलूँ इसमें, अब मैं कुछ बोल नहीं सकती। यहाँ पर वही कोल वगैरह का सप्लाई वगैरह चलता रहता है। यहाँ पर पूरा जगह कोयले से ही भरा पड़ा है। मतलब कोयला तो मैंने देखा नहीं यहाँ पे कभी, लेकिन हाँ बहुत धूल मिट्टी और इतने सारे चिमनी वगैरह हैं यहाँ पर कि क्या बोलूँ मैं। यहाँ पर मतलब मेरे को तो सफोकेशन हो जाती है, इस एरिया में एंट्री करते ही मेरे को सफोकेशन हो जाती है। लेकिन मेरे को मजबूरी में यहाँ पे आना पड़ता है, क्योंकि मेरा ससुराल यहीं पर ही है। मेरे जो फादर इन लॉ है वो रेलवे में हैं, तो इस वजह से क्वार्टर में आना पड़ता है हमें। तो मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ता है। जैसे कि अभी ये बस देखे आप, कितना काला हो रखा है। यहाँ पर 1-2 दिन अगर आप किसी चीज़ को भी धोगे नहीं ना, तो पूरे काला काला हो जाता है कि लगेगा कि ही नहीं कि ये कुछ नया भी है। 2 दिन में वो चीज़ सब ख़राब हो जाएगी, इतना बेकार दिखने लगता है। जैसे देखो आप, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ कितने सारे हैं और वहीं पर साइड में ट्रेन्स वगैरह भी खड़े हैं, दिख जाएगा आपको वीडियोस के आगे में। ये रहा हमारे क्वार्टर्स जाने की एंट्री।
ये साइड में छोटी छोटी झाड़ियाँ लगी हुई हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको लिंक नीचे कमेंट में दे दूँगी। यहाँ पर पुराने क्वार्टर्स थे जो अभी तोड़ दिए गए हैं, तो ये पूरा फील्ड अभी खाली हो गया है। ये क्वार्टर्स कब बने हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे शादी किए हुए आए हुए जितने साल हुए हैं उतने में तो मैंने ये देखा है। और ये सब मेरे हस्बैंड को ही पता होगा ये कब बना है कब नहीं बना है, मुझे नहीं पता इन सब के बारे में। ये बाकी और क्वार्टर्स में क्या क्या है ये भी मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं क्वार्टर्स में जाती हूँ और आती हूँ। देखो कैसे ही बातों में ये ब्लॉग भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना पेशेंस रखकर मेरी बातें सुनी और मेरे ब्लॉग को देखा। उसके लिए मैं अगेन थैंक यू कहती हूँ। ये रहा मेरे क्वार्टर की गली आने वाली है। इस पेड़ के बगल में ही हमारा क्वार्टर है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे फादर इन लॉ हमारा वेट कर रहे हैं और ये हमारा घर आ गया है।